दोस्तों, आपको पता है इस दुनिया में जिस इंसान के पास जितनी समझ होती है वो उतनी ही बात करता है। आज से तकरीबन आप 25 या 30 साल पहले किसी से बोलते कि कोई मोबाइल आएगा जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया में किसी से भी वायरलेस बात कर सकेंगे, कोई मानता ही नहीं। लेकिन उस जमाने में भी कुछ लोग थे जो मोबाइल के लिए काम कर रहे थे, मोबाइल के ऊपर काम कर रहे थे। दूसरी बात बोलना चाहूंगा कि जो लोग नहीं मानते थे कि मोबाइल बन भी सकता है, वो मानते ही नहीं थे, यानी कि एक गलत फहमी में जी रहे थे। उनको कोई बताता भी तब भी वो यही कहते कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं कि दोस्तों, हम इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलत फहमियां पाल के चलते हैं। अभी एक सज्जन से बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि आप दुनिया के लिए क्या बोलना चाहेंगे, दुनिया के किसी भी इंसान के लिए। तो उन्होंने बोला कि भगवान सबको खुशहाल रखे। अपनी जगह वो ठीक थे, लेकिन अगर इस बात की तह में जाना चाहें हम, तो हम एक बात समझ पाते हैं कि भगवान सबको खुशहाल रखे का मतलब पता है क्या है? मतलब ये कि हर इंसान हर एक वो काम करे जिसमें वो खुश है। आप शायद नहीं समझ पाए, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, एक आतंकवादी होता है ना, वो खुश किस बात में होता है? कि लोगों को मारा जाए। तो अगर भगवान ने उसको खुशहाल रखा, मतलब लोग मरेंगे। एक बुरा इंसान, भ्रष्टाचारी, ये चाहता है कि मैं भ्रष्टाचार करता रहूं, उसमें मेरी खुशी है। अब भगवान ने उस सज्जन की दुआ के अनुसार अगर उसको भी खुश रखा, तो इसका मतलब यह हुआ कि भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, असल में हम मांगे क्या दुनिया के लिए? कहने का यह मतलब है कि भगवान सबको खुशहाल रखे, उसको अपनी खुशी में जीने दे। मेरे हिसाब से यह कहना गलत है, बल्कि यह कहना चाहिए कि भगवान हर इंसान को वो चीज दे, वो बात दे, वो स्थिति दे, वो जिंदगी दे जिसमें भगवान खुश है। उसका नसीब उसको कितनी खुशियां दे रहा है, तब वो खुश नसीब नहीं कहलाएगा। किसी का नसीब उसको कितनी खुशियां दे रहा है, तब वो खुश नसीब नहीं कहलाएगा। खुश नसीब तो वो होता है जो कि अपने नसीब से खुश होता है। दोस्तों, हर एक इंसान की खुशी के अलग अलग पैमाने होते हैं, अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। एक चोर खुश होता है चोरी करने में, एक साहूकार खुश होता है पैसे कमाने में। लेकिन हम ये कैसे जानें कि हमारी खुशी से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, समाज का कोई नुकसान नहीं होगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अध्यात्म की राह पर। आपको शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्र हमेशा इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये सारी धरा, ये सारी पृथ्वी अपनी है, सभी अपने हैं। और वैसे भी एक बात तो है ही, मानने से सब अपने लगते हैं, और जिस दिन आप परखने पे आते हैं तो आपके अपने भी, सगे संबंधी भी, जिससे आपका ब्लड रिलेशन है, आपके भाई बंधु भी परखने पर पराये हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान सबको खुशहाल रखे, ये तो आपकी दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये दुआ कभी मत कीजिएगा कि भगवान हर उस बंदे को खुशी दे जो कि गलत राह पे चल रहा है, जो कि शास्त्रों को नहीं मानता है, जो कि अध्यात्म को नहीं परखता है, अध्यात्म की राह पर नहीं चलता है। क्योंकि जो इंसान अध्यात्म की राह पर नहीं चलता है, वो इंसान अक्सर अपने जीवन में कुछ ऐसे कामों में भी खुशियां पाता है जिससे दूसरे का नुकसान होता है। नमस्कार।